हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक तरह की रिवीजन क्लास है। क्योंकि जो आपको 5 जून से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एनटीपीसी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा यूपीएसआई, और फिर मोर देन मोर एग्ज़ाम होते ही रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो, वनडे हो, उन सभी के लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप इस क्लास को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखें। और आप सभी से एक बात और कहनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई नई चीज़ अब ना पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है उतना इनफ है, उसको ही आप मोर टाइम रिवीजन करें। मोर टाइम जिसको भी आपने यूट्यूब पे या कहीं पे भी फॉलो कर रखा हो, उनकी क्लासेस को देखिए, उन टीचर्स की जिसकी भी क्लासेस आपको समझ आती हो उसको उनको ही लेकर आप अच्छे से रिवीजन करें। और नए नोट्स ना बनाएं, जितना आपने नोट्स बना रखा वो इनफ है। अपने आप में मोटिवेट रहें और अच्छे से करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपना रिवीजन क्लास को देखें। पहले इसमें हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे झीलों का, नदियों का। उसके बाद हम उसका वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। फर्स्ट है आपका झीलें किसे कहते हैं। फर्स्ट है आपका झीलें किसे कहते हैं। झीलें मुख्य रूप से स्थिर होता है। झील क्या होती है, एक तरह की स्थिर होता है तथा चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। झील सामान्य एक बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो अगर आपसे पूछे झील क्या होता है तो आप आसानी से उसको बता सके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए या क्वेश्चंस में आए, जैसे भी आपकी क्लासेस। और ये हर क्लास के लिए है, हर बच्चे के लिए, ठीक है क्लास। नेक्स्ट आपका भारत की झीलों के 2 प्रकार होते हैं। पहले हमने बताया कि झील क्या है। झील मुख्य रूप से एक गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, और झील जो स्थल से चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की झीलों के प्रकार। कितनी प्रकार की होती हैं झीलें। एक होती है प्राकृतिक झील, दूसरी मानव निर्मित झील। अब फर्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक झील। उन दोनों टाइप्स को हम देखेंगे। प्राकृतिक द्वारा निर्मित झील को प्राकृतिक झील कहते हैं, कहा जाता है। प्राकृतिक झील के प्रकार: हिमानी द्वारा निर्मित झील, धरातल की गतिविधियों से निर्मित झील, ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित झील, लैगून झील, वायु द्वारा निर्मित झील। अब धरातल क्या है, जैसे कि भूकंप आया या कुछ भी हुआ उसके द्वारा कुछ जो गड्ढे बने या अंदरूनी जो गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा जो बनता है उसको ही हम धरातल कहते हैं। ज्वालामुखी, लावा फूटता है, ज्वालामुखी उठती है, उनकी वजह से जो बना उसको भी हम प्राकृतिक झील कहते हैं। अब फर्स्ट हम देखेंगे हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी क्या होता है, ठीक है। हिमनद का पिघला हुआ पानी उबड़ खाबड़ जगह में इकट्ठा हो जाता है। जो बर्फीला पानी होता है हिमनद का, वो उबड़ खाबड़ जगह में जो इकट्ठा हो जाने के कारण झील का आकार ले लेता है। और ऐसे झील उत्तर के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड की नैनी झील, रक्षताल हिमानी द्वारा निर्मित झील के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है, एक बार मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ। हिमनद का पिघला हुआ पानी उबड़ खाबड़ जगह में इकट्ठा हो जाने के कारण झील का आकार ले लेता है। ऐसे झील उत्तर के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। ये पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में। इसमें से जितना मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगी इसमें से ही सभी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप ध्यान से सुने, देखें और पढ़ें। ऐसे झील उत्तर के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। जो हिमानी द्वारा जो निर्मित झील हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर पर्वतीय भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के नैनी झील रक्षताल हिमानी द्वारा निर्मित झील है। उत्तराखंड की जो नैनी झील है वो रक्षताल हिमानी झील द्वारा निर्मित झील के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है धरातल की गतिविधियों से निर्मित झील। ऐसी झील को जो धरातल, धरती के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं धरातल। पृथ्वी के अंदर की हलचल के कारण कभी कभी आंतरिक गड्ढों का निर्माण होता है, जिसमें पानी के भर जाने पर आंतरिक झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कैस्पियन सागर तथा जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित झील। जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते वह सुप्त ज्वालामुखी पर्वतों की ज्वालामुखी का कैरेक्टर जल से भर जाने पर, जो कैरेक्टर बन जाता है उसके जल से भर जाने पर झीलों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि इसका गुड उदाहरण, जो अच्छा एक उदाहरण है वो है महाराष्ट्र का लोनार झील, इसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैगून झील।
समुद्र के किनारे उथला जल क्षेत्र जो आंशिक या पूर्ण रूप से समुद्र से अलग रहता है लैगून झील कहलाता है। जैसे कि आपका है, इसके एक अच्छा उदाहरण है आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, उड़ीसा की चिल्का झील, तमिलनाडु की पुलकिट झील लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका वायु द्वारा निर्मित झील। इस झील का निर्माण वायु के अपरदन के कारण होता है, इसे पलाया झील भी कहा जाता है। पलाया झील कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है अच्छे से। राजस्थान की सांभर झील, लुणकसर झील इसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मानव निर्मित झील। तो ऐसी झीलें, मानव निर्मित झील कौन सी होती हैं? ऐसी झीलें सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल पूर्ति के लिए मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झील के उदाहरण जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गांधी सागर झील, जयसमंद झील, पचपदरा झील, गोविंद सागर झील, ये शायद रिपीट हो गया, ठीक है, नहीं रिपीट नहीं हुआ। पेरियर झील, नागा अर्जुन सागर झील, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत में कई प्रमुख झीलें और नदियां हैं जो विभिन्न भूगोलिक और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। अब भारत की कई झीलें और नदियां हैं जो एक तरह की सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। झीलें भी हैं और नदियां भी, भूगोलिक भी, जिसे बार बार पूछा जाता है या दोहराया भी जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। वूलर झील, चिल्का झील, सांबर झील और डल झील। वहीं गंगा यमुना ये झीलें, ठीक है, और ये जो है वहीं गंगा यमुना गोमती सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां देश के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन है। नेक्स्ट आपका है प्रमुख नदियां। अब हमने झीलें कर ली हैं, झीलों का एक बार हमारा रिवीजन हो चुका है। अब हम करेंगे प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां कौन सी? गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। बहुत सारी महत्वपूर्ण है पर सभी महत्वपूर्ण में से एक नदी है जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर किस खाड़ी में जाकर या कहाँ पर जाकर मिलती है या गिरती है, तो आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी है। अब आपको याद रखना है, पूछ सकते क्वेश्चन में गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा यमुना नदी की सहायक नदी है और यह भी हिमालय से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंधु नदी पश्चिम भारत और पाकिस्तान में बहती है। ये सिंधु नदी कहाँ बहती है? पश्चिम भारत में और पाकिस्तान में बहती है और इसका उद्गम तिब्बत में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उद्गम स्थल पूछे जाते हैं, मैच इन द कॉलम में भी पूछ लिए जाते हैं कि इनको मैच करो, इनका उद्गम स्थल कौन सा राइट है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से निकलती है और यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत में बहती है। कहाँ? अब आपको याद रखना है अच्छे से, बांग्लादेश में प्रवेश होने से पहले भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में। नेक्स्ट आपका गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? आपको ये अच्छे से याद रखना है। पूछ सकते हैं किस राज्य में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में बहती है और लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे पूछ सकते हैं गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सा, लखनऊ। या लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती, ठीक है। प्रमुख झीलें। और बच्चों आपसे एक बात कहनी है कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी क्लासेस आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक क्लास जरूर पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रमुख झीलें। अभी हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, अब हम देखेंगे कहाँ स्थित है और कैसे है, कौन सी खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की और किस जगह है, ठीक है। अब हमारा एक तरह का वो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब ये एक तरह के क्वेश्चंस ही हैं बच्चों आपके, इनमें से क्वेश्चंस बन के आते, कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ये है वुलर झील। पहला आपका वुलर झील, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आपसे पूछें वुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चिल्का झील। यह ओडिशा में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील क्या है? खारे पानी की झील है जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांबर झील। यह राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आपको राजस्थान से वैसे याद रखना है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है ना,
उसे याद रखना है आपको कि खारे पानी की झील है। डल झील, डल झील कहाँ है? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित एक मीठे पानी की झील है जो श्रीनगर शहर में स्थित है। अब आपको जम्मू कश्मीर वाली जो हमारे मिली थी, सॉरी, जम्मू कश्मीर की पहले हमने करी थी वुलर झील, ये भी मीठे पानी की झील है। वुलर और डल झील दोनों ही मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट आपका है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। और वेबनाड झील, वेबनाड यह केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। और जो यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है नौकायान, मतलब नौका चलाने की जो होती है, वो वेबनाड झील से स्टार्ट होती है वो प्रतियोगिता। ठीक है, तो या ऐसे पूछ भी सकते हैं वेबनाड झील में कौन सी मतलब कि प्रतियोगिता कराई जाती है वहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए नौकायान जो प्रतियोगिता होती है वो कराई जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जितना भी एक्सप्लेनेशन कराए इसमें से ही आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन एक बार अगर नहीं समझ आ रहा है, नेक्स्ट टाइम दोबारा आप वीडियो को चलाकर देख लें, दोबारा इस क्लास को रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आपको अब हम करके आए ना वुलर झील, ठीक है। और वहाँ पर अगर MCQs में दे दें वुलर झील, डल झील, तो वो एक ही ऑप्शन देंगे, बाकी 3 रॉन्ग होंगे, एक राइट होगा, तो आपको उसमें से चुनना है सही से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, उनका राज्य कि कहाँ पर है, पूछते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील, और इसी झील में नौकायान जो प्रतियोगिता है वो कराई जाती है। और ये वेबनाड झील कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट आपका है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी में। नेक्स्ट आपका, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी 2525 किलोमीटर लंबाई है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना 25-25 करके, क्योंकि सेम ही डिजिट आ रहा है, तो आपको इसकी लंबाई याद रखनी। वुलर झील किस नदी में स्थित है? सॉरी, किस राज्य में स्थित है, बाय मिस्टेक निकल गया। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना है जम्मू और कश्मीर। और वुलर झील क्या है, खारे पानी की या मीठे पानी की? तो वुलर झील एक मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की। नेक्स्ट आपका, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। और ये खारे या मीठे पानी की झील है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि खारे या मीठे पानी की झील है। आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज की क्लास आपकी यहीं तक है। और इस क्लास को अगर एक बार नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा देखें, 3 बार देखें, पर अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बच्चों आने वाला है इसमें से, क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपकी क्लास यहीं तक है, अच्छे से रिवीजन करें, मोटिवेट रहें, आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, रिवीजन करते रहें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।